बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। 7th क्लास से रिलेटेड है। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। इंसान के जिस्म में कौन से या किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म में कौन से सिस्टम होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले इब्तिदा ये है कि हमारे जिस्म में बुनियादी जो यूनिट है वो लिविंग वो है सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसी तरह मुख्तलिफ सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, मुख्तलिफ टिश्यू मिलकर आर्गन बनाते हैं। आँख, कान, नाक, ये सारे के सारे आर्गन्स ये टिश्यू से बने हुए हैं और टिश्यू सेल से बने हुए हैं। इसी तरह ये आर्गन्स मिलकर एक सिस्टम परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टम की मदद करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्गन सिस्टम। तो आर्गन सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? आर्गन सिस्टम it is the combination of different organs. It is the combination of different organs which perform some function. ये कॉम्बिनेशन होता है डिफरेंट ऑर्गन्स का जो कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये तो सिस्टम हो गया। ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम क्या चीज़ है? तो इस सिस्टम में इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसी तरह एक्सक्रीशन सिस्टम हो गया। ये सारे के सारे सिस्टम है, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, XYZ। अब हम डिस्कस करेंगे आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम पर बात होगी कि खाना जो हम खाते हैं तो इसका हाजमा किस तरह होता है, ये कैसा निज़ाम है, आइए देखते हैं। एक्चुअली खाना डाइजेस्ट करने से पहले हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि हम खाना खाते क्यों हैं। वाई डू वी टेक फूड? हम खाना इसलिए खाते हैं कि इस खाने से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमारे ब्लड सेल्स के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट लाइफ के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। वॉकिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, स्लीप कर सकते हैं। ये सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ लाइफ की होती हैं ये डिपेंड करते हैं एनर्जी पर, और वो एनर्जी हमें हासिल होती है खाने से। अब उस खाने से डायरेक्ट हमें एनर्जी मिलती है या वो खाना डिफरेंट प्रोसेस से गुजरकर हमें एनर्जी देता है और डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं। एक्चुअली इसी चीज़ का नाम डाइजेस्टिव सिस्टम है। खाना कभी भी हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, बल्कि ये खाना डिफरेंट मराइल से गुजर कर जो है ना, ये इसके डिफरेंट जो है गुजर जाते हैं। मीन्स के मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं, वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं वो अलग हो जाता है। एनर्जी, फ्रूटफुल जितनी चीज़ें होती हैं, लाजमन जो चीज़ें होती हैं वो अलग हो जाती हैं, वो ब्लड सेल के अंदर आ जाती है। इसी तरह एक्टिविटीज़ फंक्शंस करती हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम सिस्टम की ये कंप्लीट डेफिनेशन है। द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स कैन नॉट इंटर इनटू द सेल विदाउट ब्रेकिंग डाउन बाय आवर बॉडी इनटू सिंपलर डिफ्यूजिबल फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि देखें, जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारी बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऐसे ही नहीं लुकमा जो हम लेते हैं वो चला जाता है।
बल्कि ये लुकमा मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर जाता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने खाना खाया, अब इसको क्रश किया, टीयर किया, च्यू किया, तो अब इसके बाद ये टीथ के साथ अब उसके साथ सेलेवा इंटर हुआ और उस सेलेवा ने इसको क्या किया, मज़ीद डाइजेस्ट किया। इंजाइम्स मिले सेलेवा के अंदर जो थे, रिएक्शंस को उन्होंने फास्ट किया। फिर ये जो है ना ऑसिफिगस ट्यूब के अंदर आया, बिल्कुल यानी ये बोलस फॉर्म था, सेमी लिक्विड फॉर्म था कि कुछ लिक्विड था कुछ सॉलिड था, सेमी सॉलिड फॉर्म था। तो इस ये बोलस जो है ये इसके बोलस एक्चुअली क्या करता है, ऑसिफिगस के लिए पाथ को ट्रैवल कराने में इजी होता है। अब बोलस वो चला गया ऑसिफिगस में, इस तरह फिर वो खाना स्टमक में आता है, फिर स्टमक में इस तरह प्रोसेस होता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो इस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जाकर कंप्लीट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर जो खाने से वेस्ट प्रोडक्ट था, मेटाबॉलिक वेस्ट था, वो अलग हो जाता है। तो ये सारा का सारा मरहला जो है इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिकली कितने पार्ट्स हैं, इसके 2 टाइप्स हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। वन इज फिजिकल एंड और मैकेनिकल एंड अदर इज there are 2 types of digestive system. नंबर ए मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन, मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन। एंड नंबर बी केमिकल डाइजेशन। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मैकेनिकल या फिजिकल डाइजेशन क्या चीज़ है। मैकेनिकल और फिजिकल डाइजेशन वो मैकेनिकल एंड फिजिकल, यस, मैकेनिकल एंड फिजिकल वो डाइजेशन है कि जिस तरह आप लोगों ने खाना आपके सामने आया, आपने इस खाने को तोड़ा, एक नवाला बनाया, अब ये लुकमा और नवाला आपने मुंह में लिया, तो ये जो है अब आपके टीथ जो है ना ऑपरेशन शुरू कर देंगे, इसको क्रश करेंगे, टीयर करेंगे, अब सेपरेट करेंगे, इसको तोड़ेंगे, छोटा करेंगे। तो इसको हम कहते हैं कि ये फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन है। यहाँ तक फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। अब केमिकल डाइजेशन किस तरह होती है। केमिकल डाइजेशन वो चीज़ है कि यूँ ही आपने दांत के अंदर खाना ज़बान के अंदर रखा, तो अब ये आपके जो ये डिफरेंट 2 पार्ट्स हैं टंग के अंदर, इनकी इन चीक्स से सेलिवा निकलेगा। अब ये सेलिवा के अंदर एंजाइम्स होते हैं, केमिकल सबस्टेंस है सेलिवा। अब ये इस सेलिवा इसके जब साथ मिलेगा, खाने के साथ, टूटे हुए लुकमे और नवाले के साथ, इसको मज़ीद तोड़ेगा और इसको डाइजेस्ट करेगा और उसको पेस्ट फॉर्म में बनाएगा, जिसको हम बोलस कहते हैं। कुछ पतला होगा, पहले खाना क्या था, रिजिड फॉर्म के अंदर था, सॉलिड फॉर्म के अंदर था, अब ये कुछ पतला होके पेस्ट फॉर्म में आया है, थोड़ा लिक्विड भी है, थोड़ा सॉलिड भी इसके साथ है, इसको हम बोलस कहते हैं। अब ये बोलस बन गया और ये बोलस ऑसिफिगस ट्यूब के अंदर, जिसको फूड पाइप कहते हैं, उसके अंदर चला जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी केमिकल डाइजेशन, इसको कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। आई एम गोइंग टू राइट देयर डेफिनेशन। इट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड बाय टीथ इनटू स्मॉलर पीसेस। इट मैकेनिकल डाइजेशन इन द माउथ रिजल्ट्स फ्रॉम chewing, tearing and crushing of food which easily get mixed with saliva. जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि सेलिवा मिलने से पहले
जो दांत अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वहाँ तक उसे हम कहेंगे ये मैकेनिकल डाइजेशन है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट केमिकल डाइजेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखें केमिकल डाइजेशन कंप्लीट मैंने लिखा हुआ डिटेल में। इट इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड थ्रू इंजाइम्स। अब इंजाइम्स जो फूड ब्रेक डाउन होता है वो केमिकल डाइजेशन होता है। मिसाल के तौर पर आप खाने का मिसाल ले लें। फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च, ग्लूकोज, इसी तरह प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। हम सब्ज़ी वगैरह खाते हैं, दालें वगैरह लेते हैं, तो अब हमें उनमें तो वो चीज़ें नज़र नहीं आती। एक्चुअली मौजूद तो होती है ना उन चीज़ें, वो चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। तो क्या होता है कि ये सेलेवा जो खाना हमने लिया, अब सेलेवा इसको मज़ीद तोड़ेगा और केमिकल्स इसके साथ जो मिक्स होंगे इससे खाना टूटेगा अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर। सेलेवा स्टार्ट्स द केमिकल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्च। एज अ रिजल्ट फूड इज रिड्यूस टू सॉफ्ट। वो खाना बिल्कुल नरम हो जाएगा एंड फ्लेक्सिबल, और टूटने की तरह, खिंचाव की तरह। सेमी सॉलिड कार्ड बोलस, वो सेमी सॉलिड होगा, यानी अब कंप्लीटली जो सॉलिड था वो टूट चुका है, अब पेस्ट फॉर्म के अंदर है। उस पेस्ट फॉर्म को हम बोलस कहते हैं, जो कि हम उसको इजीली अपने टंग के अंदर डाइजेस्ट नीचे कर सकते हैं। सॉलोड बाय टंग एंड मूव टूवर्ड्स आसोफिगस। जो आसोफिगस के अंदर ट्यूब के अंदर जो होता है फूड पाइप है, उस ट्यूब के अंदर इजीली वो नीचे चला जाता है, उसकी ऐसी पोजीशन हो जाती है वो इजीली जा सकता है। तो ये हो गई केमिकल डाइजेशन। हमने आज पढ़ा कि डाइजेशन क्या है, उसके बाद हमने केमिकल एंड फिजिकल डाइजेशन, जो कि मैकेनिकल एंड फिजिकल डाइजेशन जो कि सेम थिंग है, और उसके बाद केमिकल डाइजेशन कंप्लीट पढ़ी। आइंदा वाली वीडियो में हम लोग स्टेप्स के डाइजेशन के अंदर जो स्टेप्स होते हैं उनके मुतालिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग टच रहें।